हाय व्हाट्सअप, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरियन मिस्ट्री ड्रामा जो कि है डार्क होल। यह आया था 2021 में। इस ड्रामा की रेटिंग IMDb पे है 6 आउट ऑफ 10। इस सीरीज का प्लॉट थोड़ा सा अलग है, सो आई एम श्योर ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। कहानी शुरू होती है एक शहर से जहाँ हर जगह ब्लैक स्मोक फैली होती है और शहर उस धुंध में डूबा होता है। वही की एक फैक्ट्री की पाइपलाइन सेक्शन में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम है डोयून, जिसे हम यून बुलाएंगे। हम देखते हैं कि यून किसी चीज से डर रही होती है और तभी हम यून के सामने एक क्रीचर के टेंटिकल्स को देखते हैं और तभी हमारी सीरीज की मेन लीड आती है, यानी कि हवा सन, जिसे हम सन बुलाएंगे। सन आके उस क्रीचर को शूट कर देती है और यून को लेके वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि वो क्रीचर वापस इन दोनों पे हमला करता है, लेकिन वो एक जगह फंस गया था जिसकी वजह से वो इन तक नहीं पहुंच पाता और ये दोनों वहां से बच के भाग जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम एक बिल्डिंग में कई इन्फेक्टेड लोगों को भागता हुआ देखते हैं और यहाँ हमारे हीरो की एंट्री होती है, यानी कि तेहन, जो इन्हें शूट करके इन लोगों को मार देता है। अब सन और यून एक स्टोर में आ गए थे और वहाँ पे सन दोयून को बोलती है कि वो वहीं छुपी रहे और बाहर ना आए। तभी वो क्रीचर वहाँ आ जाता है और सन उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है और वो क्रीचर सन पे अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ तेहन आकर सन को बचा लेता है। सन और तेहन देखते हैं कि वो क्रीचर उनके सामने खड़ा हुआ है जब सन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और हम देखते हैं कि वहाँ कई सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। अब कहानी कुछ दिनों पहले जाती है जहाँ हम सन को अपने पति की ग्रेव के पास देखते हैं और यहाँ सन अपने पति को याद करती है। हम देखते हैं कि उसका पति मर रहा था और सन ड्राइव कर रही थी और उस वक्त वो उससे बात कर रही थी, लेकिन जब तक वो घर पहुंचती है तब उसका पति मर चुका था। ये याद करके सन रो रही थी। तभी डिटेक्टिव एवा का कॉल आता है जो सन को बताती है कि ली सो वापस आ गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सन एक क्राइम सीन पर पहुंचती है और कैप्टन उसे कहता है कि ये लास्ट चांस है कल्प्रेट को पकड़ने का। जिस इंसान का खून हुआ था उसके फेस पे भी एक कपड़ा पहनाया गया था और उस पे लिपस्टिक से एक क्रीपी फेस बना दिया गया था। सन समझ जाती है कि ये खून भी उसी इंसान ने किया है जिसने उसके पति को मारा था। सन क्राइम सीन को देखने के बाद वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम मूजी मेट्रोपॉलिटन सिटी को देखते हैं जहाँ एक न्यूज सनस्पॉट के बारे में चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि सनस्पॉट की वजह से हाल ही में कई धमाके हुए हैं और सनस्पॉट बिजली के वाहनों के टूटने का कारण बन रहे थे। यहाँ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है पार्क। वो अपने साथी चो के साथ जॉब पे जा रहा होता है जब दो गुंडे आके उसे धमकाते हैं क्योंकि पार्क ने उनसे पैसे लिए थे जो अभी तक उसने लौटाए नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिजली की गड़बड़ी की वजह से कुछ कार आपस में टकरा जाती हैं और वहाँ एक कार का एक्सीडेंट हो गया था। तेहन उस एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंच जाता है और वो देखता है कि एक लड़की एक कार में फंसी हुई है। तेहन उस फंसी हुई लड़की को कार में आग लगने से पहले बचा लेता है। इस बीच हम जंगल में एक आदमी को देखते हैं और उसको एक अजीब सा दिखने वाला हरा पत्थर मिलता है जिसके अंदर काला धुआं था। तभी एक सांप उसके पैर के नीचे आ जाता है जिसकी वजह से वो आदमी नीचे गिर जाता है और वो स्टोन टूट जाता है जिससे वो काला धुआं बाहर निकल आता है और सीधा उस आदमी के अंदर चला जाता है। और अब वो आदमी संक्रमित हो गया था और उसको अपने बचपन का हेलुसिनेशन होने लगता है जहाँ बच्चे उसे मॉन्स्टर कह के बुला रहे थे उसके चेहरे की वजह से। और उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे उन सबको मारने के लिए कहती है। इस आदमी के सर के किनारे पर धब्बे पड़ जाते हैं और उसकी नसें और आंखें काली हो जाती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और सन अपने घर आ गई थी। तभी उसके फोन पे अननोन नंबर से एक टेक्स्ट मैसेज आता है और सन को पता चलता है कि वो लीसो का है, यानी वही जिसने सन के पति का खून किया था। अब सन उसको पकड़ने के लिए निकल जाती है। सन उस फोन की लोकेशन पे जा रही होती है तभी वो इन्फेक्टेड आदमी उसके कार के सामने आता है जो कहता है कि मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल लूंगा और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि लीसो ने एक और खून कर दिया था। इसके बाद हम एक शमन को देखते हैं। वो एक रिचुअल कर रही होती है जो सफल नहीं होता और लोग ये बातें करने लगते हैं कि अब शमन में उतनी पावर नहीं रही जितनी की उसमें हुआ करती थी और लोग उस शमन से अपने पैसे वापस मांगते हैं। यहाँ हम उस शमन का पास्ट देखते हैं जब वो एक स्कूल गोइंग गर्ल थी। तब एक शमन ने उसे अपने घर बुलाया था और किम ने कहा था कि अगर वो शमन बनना एक्सेप्ट करती है तो गॉड प्रॉमिस करे कि वो उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि उसे कोई भी नीचा ना दिखा सके। लेकिन प्रेजेंट में शमन किम पे कोई भी विश्वास नहीं करता जिसकी वजह से शमन बहुत गुस्से में थी और उसने गॉड का साथ छोड़ दिया है। अब सन उसी लोकेशन पे पहुंचती है जहां से उसे कॉल आया था और सन को वो फोन मिलता है जिससे उसे कॉल किया गया था। वो एक पेड़ पे लटका था।
अब एवा सन को फोन करके बताती है कि वो फोन लीसो का नहीं बल्कि एक नर्स का है जिसका नाम है यून। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस इन्फेक्टेड आदमी ने अपनी वाइफ को मार दिया था और उसकी आंखें निकाल ली थी, जिसके बाद उसने खुद को भी मार डाला। ये देखकर ऑफिसर चो उल्टी कर देता है और ऑफिसर पार्क आके उसे संभालता है। इधर हम तेहन और योंग सिक को देखते हैं। योंग सिक तेहन का दोस्त है। ये दोनों काम पे जा रहे होते हैं, तभी योंग सिक के पेट में दर्द होता है और वो जंगल में जाता है क्योंकि उसे लूज मोशन हो रहे थे। योंग सिक को भी वही ग्रीन स्टोन मिलता है। बाहर तेहन देखता है कि योंग सिक बहुत देर से वापस नहीं आया है, इसीलिए वो उसे ढूंढने अंदर चला जाता है। जब वो देखता है कि योंग सिक भी इन्फेक्टेड हो गया था और उसकी आंखें काली हो जाती हैं। योंग सिक किसी को खुद से दूर रहने के लिए कहता है, जबकि वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। योंग सिक उस ना दिखने वाले आदमी को अपने से दूर रखने के लिए उस पे हमला करता है, लेकिन तेहन को लगता है कि वो उस पे अटैक कर रहा है, इसीलिए वो योंग सिक को बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सन उस मोबाइल ओनर से मिलने जाती है जिस फोन से उसे कॉल आया था, और वो फोन नर्स यून का था, जो सन को बताती है कि एक औरत ने यून से उसका फोन कॉल करने के लिए मांगा था। तब यून अपने दोस्त से बात कर रही थी और जब यून मुड़ी तो वो औरत वहाँ से गायब हो गई थी। क्योंकि यून जल्दी में थी इसलिए उसने उस औरत का चेहरा ध्यान से नहीं देखा था। अब सीन शिफ्ट होता है और तेहन योंग सिक को हॉस्पिटल ले आया था जो कि इन्फेक्टेड था। योंग सिक को हेलुसिनेशन होता है कि उसके पिता उसे मार रहे हैं और वो अपने पिता से उसे ना मारने के लिए कहता है, लेकिन तेहन उससे कहता है कि उसके पिता बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। योंग सिक आपे से बाहर हो रहा था। उसका इलाज डॉक्टर एला कर रही थी और योंग सिक एला के हाथ पे काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। उसको भागते हुए सन देख लेती है और अब तेहन और सन योंग सिक का पीछा करते हैं क्योंकि सन भी उसी हॉस्पिटल में थी। हम देखते हैं कि योंग सिक एक कार से टकरा जाता है। योंग सिक अभी भी अपने पिता के हेलुसिनेशन में था और हम देखते हैं कि उसके चेहरे की नसें काली हो रही थी। वो तेहन को देख के वहाँ से भाग जाता है। इधर शमन जंगल में थी जब उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज के पीछे चल देती है। योंग सिक का पीछा करते हुए सन और तेहन जंगल में पहुंच जाते हैं जब सन को एक बड़ा सा होल दिखता है जो कि काले धुएं से भरा हुआ था, और हम देखते हैं कि वो काला धुआं सन के अंदर चला जाता है और अब सन को हेलुसिनेशन होता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि क्या तुम बदला लेना नहीं चाहती। वो आवाज सन से लीसो को मारने के लिए कहती है। वो आवाज सन को उकसा रही थी और हम देखते हैं कि सन को वहाँ लीसो खड़ी दिखती है जिस पे सन गन तान देती है, लेकिन असल में तेहन उसके सामने खड़ा था। सन की आंखें काली हो जाती हैं और हेलुसिनेशन में सन को अपना हस्बैंड दिखता है जो उससे ऐसा ना करने के लिए कहता है और सन गन नीचे कर देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और तेहन उसे अपने साथ ले जाता है। और उसके कुछ वक्त बाद उस होल के पास वही शमन आती है और उस होल को देखती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर पार्क और चो उस होल को चेक करने के लिए आते हैं। ऑफिसर पार्क मूजी हाई स्कूल के डायरेक्टर को फोन करके बताता है कि उनकी इन्वेस्ट की हुई जगह पर एक सिंक होल है जिसपे वो डायरेक्टर ऑफिसर पार्क से उसे जल्दी भरने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम तेहन और सन को देखते हैं। तेहन ने सन को बचा लिया था और सन को होश आता है। तब तेहन उसकी आंखें चेक करता है और कहता है कि अब वो ठीक है। तब सन को याद आता है कि वो होल के पास गई थी और उसके अंदर ब्लैक स्मोक चली गई थी। तेहन उससे पूछता है कि सन ने उस होल में क्या देखा, क्योंकि तेहन के दोस्त योंग सिक की आंखें भी काली हो गई थी। तभी सन को एवा का कॉल आता है और वो सन को एक सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताती है। अब तेहन सन को ड्रॉप करने के लिए जाता है क्योंकि पुलिस स्टेशन यहाँ से काफी दूर है। इसके बाद हम मूजी हाई स्कूल का एक सीन देखते हैं जहाँ हम उस स्कूल के एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम है जॉर्ज, और हम उसी स्कूल के एक स्टूडेंट को भी देखते हैं जिसका नाम है लाइला। जॉर्ज लाइला से स्कूल के नर्स के पास जाने को कहता है क्योंकि लाइला को चोट लगी थी। इधर हॉस्पिटल में पुलिस एक क्रिमिनल को लाती है जिसे दौरे पड़ रहे थे, जिसके बाद ऑफिसर पार्क वर्कर के हेड को कॉल करता है और उस होल को भरने के लिए बुलाता है। अब सीन शमन किम पे शिफ्ट होता है जिसके हाथ खून से सने थे और वो डीएटी पे खून लगा देती है और उन्हें बुलाती है और शमन को एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि जो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा वो मर जाएगा। और फिर वो शमन ठीक यही शब्द दोहराने लगती है और उसे एक विजन आता है। नेक्स्ट सीन में हम जिन को देखते हैं जो मुझे हाई स्कूल में एक स्टूडेंट रहा करता था जिसे अब निकाल दिया गया है। हम देखते हैं कि जिन और उसका ग्रुप लाइला को बुली करते हैं और वो लाइला को लेके उस जंगल में उस होल के पास जाते हैं। अब ये लोग लाइला के फोन को उस सिंक होल में नीचे ले जाते हैं ये देखने के लिए कि सिंक होल में क्या है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई अंदर से उस फोन को खींच लेता है। अब ये लोग लाइला को उस होल में फेंकने की कोशिश करते हैं लेकिन लाइला उन्हें मारती है
और हम देखते हैं कि वो काला धुआं उनमें से एक लड़की के अंदर चला जाता है और वो दूसरी लड़की को मार डालती है और इसी काली धुएं से तीसरी लड़की भी इन्फेक्टेड हो जाती है और उसे अपनी माँ का हेलुसिनेशन होता है और वो उस होल में जाके गिर जाती है। अब जिन और उसका साथी भागने की कोशिश करते हैं लेकिन जिन अपने साथी को छोड़ के अकेला ही वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सन और तेहन को एक टनल के पास देखते हैं जहाँ सन ने एवा की बताई गई सीसीटीवी फुटेज में लीसो को देखा था। अब सन उस टनल में जाती है और उसे वहाँ हेलुसिनेशन आने लगते हैं कि लीसो उसके हस्बैंड को मार रही है और सन तेहन को मारने की कोशिश करती है। तभी सामने से एक गाड़ी सन को कुचलने वाली होती है लेकिन तेहन उसे बचा लेता है और सन होश में आती है। तेहन सन को बताता है कि उसकी आंखें काली हो गई थीं, ठीक उसके दोस्त की तरह जो कह रहा था कि उसे अपने मरे हुए पिता दिख रहे हैं। अब वो सन से पूछता है कि तुमने क्या देखा था, जिस पे सन बताती है कि उसने सीरियल किलर लीसो को देखा जिसने सन के पति को इंजेक्शन देके मार दिया था और मारने के बाद उसका सर कवर करके उस पे एक क्रीपी फेस बना दिया था। तेहन पूछता है कि क्या सन ने उस सीरियल किलर को पकड़ लिया है। तब सन बताती है कि वो उसी को पकड़ने आई है। यहाँ सन तेहन को बताती है कि उस होल के पास जाने के बाद उसे विजन्स आने लगे थे जिसपे तेहन कहता है कि सन को हॉस्पिटल जाना चाहिए। इधर हम जंगल में वर्कर्स को आता देखते हैं जो उस सिंक होल को भरने की तैयारी कर रहे थे। तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लैक आउट हो जाता है और लोगों के फोन पे एक मैसेज आता है कि सिटी में इमरजेंसी है और वहाँ ब्लैक आउट हो गया है। हम देखते हैं कि ऑफिसर पार्क लेबर पे गुस्सा करते हैं और उन्हें वहाँ काला धुआं दिखता है और तभी स्कूल की वो लड़की जो इन्फेक्टेड हो गई थी वो इन लोगों पे हमला कर देती है और पार्क वहाँ से भाग जाता है। इधर हॉस्पिटल में हम उसी आदमी की लाश को देखते हैं जो सन की गाड़ी के आगे आ गया था और वो जिंदा हो जाता है और वहाँ के एक मेडिकल स्टाफ की आंखें फोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यून अपनी माँ यून को कॉल करती है। ये वही नर्स है जिसे सन मिली थी। तभी हम देखते हैं कि यून के घर पे एक औरत आती है और वो कहती है कि वो यून की माँ है। तभी यून को उसकी माँ का वीडियो कॉल आता है और वो बताती है कि उन्हें घर आने में देर हो जाएगी। यून अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो घर के बाहर खड़ी हैं, जिसपे उसकी माँ कहती है कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। हम देखते हैं कि वो औरत दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है और ये सब यून की माँ फोन पे देख रही थी। इधर हॉस्पिटल के बाहर सन और तेहन देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड आदमी कुछ लोगों को मार देता है और उस आदमी को देख के सन को याद आता है कि उस आदमी को उसने पहाड़ों में देखा था और उसकी आंखें भी काली थीं। इसके बाद वो उस आदमी को रोकने जाती है लेकिन वो आदमी उसका गला दबाने लगता है। तभी तेहन आके उस आदमी को धक्का दे देता है और हम यून की माँ को बाहर आता देखते हैं। हम देखते हैं कि उस इन्फेक्टेड आदमी को यून की माँ में अपनी पत्नी दिख रही थी और वो यून की माँ पे हमला कर देता है लेकिन सन उस आदमी के सर पे गोली मार देती है और वो आदमी वहीं मर जाता है। अब यून की माँ सन की हेल्प मांगती है क्योंकि उनके घर में जो औरत घुस गई थी उसकी भी आंखें काली थीं। जाने से पहले तेहन सन को वॉकी टॉकी देता है और सन यून की माँ के साथ चली जाती है। तेहन जाने से पहले वहाँ की डॉक्टर एला से कहता है कि वो किसी भी कीमत पे काले धुएं को हॉस्पिटल के अंदर न आने दे और ये कहने के बाद वो चला जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में पार्क आता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी वहाँ लेबर्स का हेड आता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है और ऑफिसर पार्क उसे अंदर ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आते हैं और वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हम देखते हैं कि वर्कर्स का हेड भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो पार्क और चो पे हमला कर देता है लेकिन वो दोनों उसे गोली मार देते हैं और उसे पुलिस स्टेशन में बंद करके चले जाते हैं क्योंकि बाहर खड़े इन्फेक्टेड लोग वहाँ से जा चुके थे। हम देखते हैं कि पूरे शहर में बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होकर एक दूसरे को मारने लगते हैं और सन उस नर्स के साथ उसकी बच्ची यून को बचाने के लिए आती है लेकिन वो लोग देखते हैं कि यून घर पे नहीं थी। तभी यून की माँ को यून की आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि यून एक कार के नीचे है जिसे वो औरत मारने की कोशिश कर रही थी। अब यून की माँ उसे बचाने के लिए आती है। इधर तेहन अपने दोस्त योंगसिक को ढूंढता है और उसे उसका दोस्त मिल जाता है। योंगसिक को अभी भी हेलुसिनेशंस हो रहे थे और वो तेहन पे हमला कर देता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। योंगसिक तेहन को काट लेता है और तेहन उससे बचने के लिए अपने ऊपर से योंगसिक को हटाने की कोशिश करता है। योंगसिक बगल में नुकीले लोहों पर गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर तेहन को बहुत बुरा लगता है। इधर यून की माँ को यून मिल जाती है और वो उसे लेकर जा रही होती हैं। तभी वो औरत आ जाती है जो दरवाजा तोड़ के इनके घर के अंदर आ गई थी। यून की माँ उसे कार की डिग्गी में छुपा देती हैं। तभी वो औरत यून की माँ के पेट में चाकू मार देती है और यून की माँ सन से कहती है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं और सन कार लेके चली जाती है। तभी हम वहाँ काले धुएं को आता देखते हैं जो धीरे धीरे करके शहर की हर गली में फैल रहा था। सन देखती है कि पूरे शहर में अफरा तफरी मची है। तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो यून को लेकर कार से बाहर आती है। तभी उस पर एक इन्फेक्टेड आदमी हमला कर देता है और सन कार की डिग्गी से उसे दबा के मार देती है
और जब वो पलटती है तो वो देखती है कि यून वहाँ नहीं थी और बस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड इस सीरीज को एक दिलचस्प स्टार्ट देता है। अब देखना यह है कि इस शमन का एम और इस कहानी पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये अभी भी अननोन है। ऐसा लगता है कि इस सीरियल किलर के हंट को इस प्लीग के फैलने के इर्द गिर्द दिखाया जाने वाला है। इन टर्म्स ऑफ मूड एंड एटमॉस्फेयर डार्क होल एब्सोल्युटली नेल्स। तो दोस्तों ये था मेरा सीरीज एक्सप्लेनेशन डार्क होल को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।